सभी को नमस्कार। आज हम शुरुआत करते हैं, फिर अगला पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने 1.2 इस तरीके से कंप्लीट कर ली, 1.1 और 1.2 वो दोनों कंप्लीट करा दी। उम्मीद है कि आपने वो अच्छी तरीके से तैयार कर दिया होगा। अब हम 1.3 शुरुआत करते हैं। तो 1.3 शुरुआत करने से पहले इसके एक छोटे से उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण दिए रखा है, उदाहरण के साथ साथ में एक प्रीमियम भी दे रखी है। तो सवाल तो हम 1.3 है वो तो आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हमें एक तो सवाल तैयार करने होंगे, जिनमें हमें तैयार करनी है क्या, √2, √3, √5 वो ऐप में सिद्ध करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे तो उसके साथ साथ में आप समझते जाइए। तीनों सवाल है वो आप यहीं पर कंप्लीट लेते हैं। तो मैं पहले ले लेता हूँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध तो हम अब साथ साथ में समझते जाएंगे। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन था। आप सोच रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ऐसे तो कोई सवाल भी नहीं है जिनमें हमें अपरिमेय संख्या है। तो ये एक छोटी सी प्रमेय है, प्रश्नावली। जब ये 1.3 शुरुआत होती है उससे पहले एक छोटी सी प्रमेय की √2 एक अपरिमेय संख्या। तो मैं शुरुआत करता हूँ, इसका हल किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से आपको इसको अपरिमेय संख्या साबित करनी होगी तो वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना √2 एक प्रीमिय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध करनी है तो हमें क्या मानना होगा, प्रीमिय संख्या। और प्रीमिय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता हो। मैंने पिछले में जो इस प्रश्नावली का बेसिक पार्ट था उसमें समझाया था इस तरीके से। प्रीमिय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए। और p/q वो रूप होता है जो सबसे छोटा से छोटा, जैसे 4/2 था तो मैंने बताया था कि ये क्या है, प्रीमिय संख्या नहीं है। p/q ये हो सकती है जैसे 2/4, ये भी प्रीमिय संख्या नहीं है। अगर हाँ इनका छोटा से छोटा 1/2 लिखें, ये है प्रीमिय संख्या जिनमें अब इन दोनों में आपस में आगे भाग नहीं जाता हो तो वो पूरी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q बराबर नहीं है 0। तो सबसे प्रीमिय संख्या वह संख्या होती है जो कि √2 एक किसी भी संख्या का √2 है ना, उस वो किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। इसके साथ में √2 बराबर में a/b, a व b सह अभाज्य है। अब ये क्या है, और एक मैं बता देता हूँ, b बराबर नहीं है 0। ये दो बात आपको सभी को मिलेंगी। ये हमने क्यों लिखी कि a व b दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब वह होता है जिसमें a और b का अगर हम एचसीएफ निकालें तो उनका एचसीएफ एक ही आता है। जैसे a और b का हमें एचसीएफ निकालें तो इनमें क्या आएगा, अलग अलग निकालेंगे तो इनमें क्या आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आती। जैसे किसी भी संख्या को तो एचसीएफ क्या है, एक आएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि a और b है ना, ये दोनों आपस में किसी भी भाग से भाग नहीं जाता हो या फिर किसी का भी भाग नहीं जाता है। a और b में अंतिम रूप वह है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो। तो a व b से अभाज्य हो गई और b बराबर नहीं है, ये हमने माना है a और b के। अब इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो इधर तो √2 का स्क्वायर बराबर में इधर a/b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा, बराबर में a² बटा में b²। b² को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो b² बराबर में a² बटा में 2। एक तो ये आ गई, ये हमें लानी है, सभी सवालों में लाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए एक बात, छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, लगभग पता होगी तो कुछ बात अगर नहीं होती कि इस b², अगर मैं b² में ये यहाँ पे साबित किया हुआ है, हमारे पास सामने क्या है कि a² में मैं 2 का भाग दूं तो हमें b² मिलता है। a² में 2 का भाग देने पर हमें b² प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a² 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगी। इससे भी क्या होगी, भाज्य होगी। क्यों, जैसे मान लीजिए मैं a की जगह पर 6 ले लेता हूँ, a की जगह पर क्या लेता हूँ 6, तो 6² यानी कि 36 में 2 का भाग आता है 18 पूरा। तो 6 की स्क्वायर में भी भाग जाएगा तो 6 में भी 2 का भाग जरूर जाएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा।
यही बात हमें यहीं पर सिद्ध करनी है कि ए स्क्वायर में वो 2 से भाज्य है, तो ए भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी आसानी से। अब इसके बाद में आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि यहाँ पे जो दे रखा है ए स्क्वायर, ए की जगह पर मुझे मानना होगा ए बराबर में 2 के मानना होगा। अब ये कैसे मानना होगा ये मैं आपको बता दूंगा, एक तीसरी संख्या। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर लाना होगा, बी स्क्वायर में भी 2 का भाग जाता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। तो इसलिए मैंने 2 के माना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें मान लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर ये जो मान है ना ए बराबर में, ये है समीकरण, इसमें रख देता हूँ। तो ये क्या थी, बी स्क्वायर बराबर में ए की जगह पर 2 के और इसके होल स्क्वायर बटा में 2। तो बी स्क्वायर बराबर में ऊपर स्क्वायर करते हैं 2 की स्क्वायर और के की स्क्वायर बटा में 2। तो बी स्क्वायर बराबर में 2 के स्क्वायर, और यहाँ पे किसी तो होता है क्या होता है कि के स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटा में 2। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है साथ साथ में समझते जाइए। अब मैं वापस यही बात लिखता हूँ कि बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा मैं बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तभी तो बी स्क्वायर में 2 का भाग दूंगा तभी तो हमारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। तो यही मैं सिद्ध करना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो बी भी 2 से भाज्य होगी। अब देखिए हमने प्रारंभ में क्या लेके चले थे, प्रारंभ में हम शुरुआत में ये लेके चले थे कि ए और बी है वो आपस में किसी भी संख्या में इनका भाग नहीं जाता, या फिर ये किसी भी भाग में नहीं जाते। जैसे मान लीजिए हम लास्ट में मानते हैं जैसे 7 और 11 मान लेते हैं, इनमें किसी संख्या का भाग जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता। तो इसी प्रकार हम शुरुआत में इनको मान के चले थे कि ये एक ऐसी संख्या ए और बी ऐसी संख्या है जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। और अंत में देखिए हमारे पास बी में भी भाग जा रहा है, किसका, 2 का जा रहा है। बी स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तभी हमें के स्क्वायर प्राप्त होगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये होगी हमारे पास। अब देखेंगे यहाँ पे विरोधाभास, एक हमारे पास क्या होगा, प्रारंभ में हमने माना था और अंत में हमारे पास कुछ और आ है, तो इस कारण हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध जहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब देखिए इसको एक बार वीडियो को रोककर फिर से दोबारा वापस देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और ज़्यादा समझने के लिए अब मैं एक बार फिर से रिपीट मार देता हूँ कि कैसे हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, शुरुआत में कॉमन सी बात है, सभी में ऐसे करना होगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या लेके चलते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिनमें ये सबसे ज़्यादा इसके आगे पॉइंट आगे रखते हैं। जैसे √2 का अगर मान देखें हम तो वो आगे पॉइंट में चलता जाता है, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, एक रूप में सही रूप में नहीं लिख सकते। और √3 होता है, √5 होता है, सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और मैंने पीछे एक उदाहरण भी लिखा था बेसिक पार्ट में। तो अब इसको मानना है, हमने क्या माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब है कि आपस में इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या वो होती है। तो इसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने a और b के रूप में लिख दिया, √2 को p/q के रूप में लिखना है। तो मान लीजिए हम इस √2 को हम अगर परिभाषित करना चाहें या फिर लिखना चाहें तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ए और बी मान लिया। ए और बी मानने के बाद में इनको लिख दिया कि ए और बी वो क्या है, अभाज्य है, जिनमें आपस में किसी का भी भाग नहीं जाता आपस में, या फिर इनकी संख्या के द्वारा किसी का इस संख्या में किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे मैंने 7 और 11 का उदाहरण दिया था, तो 7 और 11 की तरह मान लीजिए कि उनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। उसी प्रकार ए और बी ऐसी कोई संख्या है। फिर इन √2 को अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। हमें साबित करना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें भाग जाएगा। तो देखिए
रूट 2 इनमें से स्क्वायर कर दी, स्क्वायर करने के बाद दोनों के दो, इधर तो 2 आ गया और इधर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर आ गया। अब इसको बी स्क्वायर उधर दे दीजिए और ए स्क्वायर बटा में 2 आ गया। अब हमें सिर्फ क्या हुआ है कि ए स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर ए है और ए के स्क्वायर में अगर मैं 2 का भाग दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बी स्क्वायर प्राप्त होता है। और यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। क्यों, वो तो कॉमन पता है, 6 का उदाहरण क्या था, 6 की स्क्वायर 36 करेंगे तो 36 में 2 का भाग 18 बार जाएगा, उसी प्रकार 6 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कॉमन सी बात है। उसी प्रकार हमें क्या करना हो, ए बराबर में 2 की, फिर यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं माना ए बराबर में 2 क्यू, ए बराबर में 2 क्यू या फिर ए बराबर में के की जगह पर कुछ भी मान लीजिए, दोगुना मानना है। जो मान हमें रूट में दिया है, रूट के अंदर दिया है ना, वो यहाँ पे मानना है, रूट के अंदर दिया है वो 2 मान लिया। अगर रूट 3 होगा तो 3 मानेंगे, 5 होगा तो 5 मानेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। तो समीकरण में मान रख दीजिए और हमें क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटा में 2 आ गया। और यहीं पे वापस यही बात लिखनी है कि बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो बी भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि प्रारंभ में हमने परिमेय संख्या मान के चली थी कि इनके बीच में किसी का भाग नहीं जाएगा, और अंत में क्या है, हमें पता चल रहा है कि बी स्क्वायर में भी 2 का भाग चल रहा है और ए स्क्वायर में भी 2 का भाग चल रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रूट 2 की। अब मैं एक, आप वीडियो को रोक कर रोकना चाहें, उतारना चाहें तो उतार लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और फिर देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आगे एक सवाल और बढ़ाता हूँ आगे। अब हमें करते हैं रूट 3 का। इसी प्रकार आपको मानना होगा, ध्यान रखिए सभी इस तरीके की बात से समझ लिया। यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, रूट 3 मान लिया। अब रूट 3 को अपरिमेय संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर दीजिए, जहाँ पे 2 2 है वहाँ पे 3 कर दीजिए। ये लीजिए, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3 और यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे हमें 3 के मान है, 2 है, वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 3 करना है और नीचे 3। यहाँ पे 3 की स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 का भाग है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये नीचे हमारे पास 3 आ गया और वापस वही बात लिखनी है, फिर 3 से भी भाज्य होगा, 3 से भी भाज्य होगा और यहाँ पे लिख देंगे रूट 3। अब देखो एकदम सरल से वही त्रिकोण में वापस रूट 3 के लिए भी है और रूट 5 के लिए, तो वो दिक्कत क्या है, वो एक सवाल तैयार कर लो और ये एक सवाल है। अब थे सारा अलग हो, देखो सारा अलग हो, ये तरीका चाहिए एक बार निकाल लियो, कैसे निकाल देना, निकालना हो नहीं। अब ये थे रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को, आप तीनों निकाल देखो। अगर तीनों थे लगातार निकाल लिया कॉपी में तो खाना और ही ज़्यादा तैयारी होगी। अगर तीन सोच लियो आप एक बार देख ली वीडियो और एक सवाल में रूट 2 को निकाल लियो, आप रूट 3 को, रूट 5 और 7 को आप ही निकाल लेना। तो बी आर्ट्स कम करना है, तीन जरूर निकाल से करियो, निकालना बाद में और भी प्रैक्टिस होगी और भी ज़्यादा समझ में होगी। ठीक है, वो कॉमन सो अब इन तरीके रूट 3 करिए बटे था कि 5 और करना है, रूट 5 को पहले सवाल किताब में निकाल लियो, किताब में मैंने ये बताता हूँ। इसकी जैसे पहले समान ही विषय ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, दोनों तो कॉमन है और रूट 5 और एक रूट 5 को भी आ गई। ठीक है, 3 भी के क्रम पहले सवाल 1.3 को पहले सवाल रूट 5 को ये थे, अगर उतारना चाहो करना चाहोगे मैं क्या करा तो इन जगह पर बता दियो और एक बार करवा भी दियो। रूट 5 को पहले सवाल में किए रूट 5 है और रूट 5 है और रूट 5 है और रूट 5 है, जटा 3 दिखे ना बेटा 5 कर दियो बस और 5। ठीक है, इनमें 5 कर दियो और एक है 5 कर दियो और इन जगह पर 5 कर दियो, फिर अटा 5 की स्क्वायर करना क्या होगा 25 होगा और 25 में 5 को बाद में 5 बार जाओ इन बटा 5 आ जाओगे, फिर इन जगह पर 5 आ जाएगा और ऐसी 5 हो जाएगा और इन प्रकार से हो जाएगा रूट 5 एक विरोधाभास है। तो वो अपन प्रैक्टिस करोगा तो अपने आप समझ में जो कटे रीत को नहीं, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगा तो समझ में कोई नहीं आता है। फिर देखो आप इसके बाद में 2 नंबर सवाल और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर दो ये ऐसे घर में अब अभी के बाद एकदम सिंपल त्रिकोण। अब वो त्रिकोण रखे ने विषय अपन एकदम आगे सवाल में समा रखना। अब अपन जरूर पढ़ लो केवल प्रयोग रूट 2 रूट 3 रूट 5 और रूट 7 रूट पी रूट क्यू ऐसी कोई भी संख्या मान लो, बस तरीका सेम ही रखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमारे पास हमें पता है कि रूट 2 रूट
5 सीधा। अब मैं 16 में सभी में लिखूंगा कि हम जानते हैं कि ये संख्या क्या है, एप्रिल में संख्या है, क्यों हमने सिद्ध की है। तो पहला सवाल है, देखिए इसका दूसरा सवाल, पहला सवाल में करा दिया, दूसरा सवाल है 3 प्लस में 2 रूट 5, 3 प्लस में 2 रूट 5। दूसरा सवाल है 3 प्लस में 2 रूट 5, क्या सिद्ध करनी है, एप्रिल में संख्या सिद्ध करनी है। तो पहले लिख देंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक प्रीमिय संख्या है। कौन सी संख्या है, प्रीमिय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमिय संख्या है, और मानी जरूर है, क्यों, सारा 16 मैंने अपन ये मान लिया है, एक महीने भी मान लो, ठीक है। 3 प्लस में 2 रूट 5 बराबर में इधर a बटा b। अब पिछले मैंने अपन एक स्क्वायर कर है, ये मैंने अपन स्क्वायर करने जरूरत है, बाई बात कॉमन लिखनी, a व b से है अभाज्य है, से है अभाज्य है, और b बराबर नहीं है 0 है, तो सारा कॉमन ही लिखी। तो अभी मैंने खाना मान रूट 5 में निकालना है, बस मैंने बॉक्स रूट का मैंने जिसे कहना है पर जाना है, तो 3 में इस साइड भेज दियो, 2 रूट 5 बराबर में a बटा b, और 3 प्लस होने इन माइनस में कर दियो। अब रूट 5 में रखना अपन 2 भाग में भेज दो, तो 18 जगह a बटा में 2b माइनस में 3 बटा 2। अब लेस है फिर भेजते हैं, लेस क्या 2 और 2 गुना भाग में जगह a माइनस में 3b, साथ में पहले लियो देखो लेस है, अब लेस ले लियो, लेस लेने के बाद 2 गुना होने इन भाग में भेज दियो। अब वो आ गया, अब वो कह रहे रूट 5 इन संख्या के बराबर में, इन संख्या के बराबर में, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रीमिय संख्या है, तो उस प्रीमिय संख्या के बराबर में हमेशा प्रीमिय संख्या आएगी। जैसे कोई अप्रीमिय संख्या है, तो अप्रीमिय संख्या बराबर में हमेशा क्या आएगी, अप्रीमिय संख्या आएगी। तो यहाँ पे इस संख्या के बराबर में ये संख्या दे रखी है हमें कि ये संख्या आ रही है, तो यहाँ हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि रूट 5 एक अप्रीमिय संख्या है, अप्रीमिय संख्या है, लेकिन a माइनस 3b भी एक अप्रीमिय संख्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी। क्यों होगी, इसलिए होगी क्योंकि अप्रीमिय संख्या के बराबर में हमेशा अप्रीमिय संख्या होगी, अतः विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण ये हमारे पास उधर कितना को मानी है, 3 प्लस में 2 रूट 5 एक अप्रीमिय संख्या है, अप्रीमिय संख्या है। और देखो और भी कॉमन सी बात है, अब इतने भी खुद में याद रखनी होगी, 2-3 लाइन बस, 2-3 बार, कम से कम 4-5 सवाल आ लाइन वापस लिखो, करने से ज़्यादा समझ में आएगा, वही ज़्यादा। अब देखो अपन पहले खुद की जो 3 प्लस में रूट 2 5, अब मैंने बात है इसी को सवाल जो रहती है ध्यान की तरह अपन रूट का मैं जो के तरीके बदल देगा, तो रूट 5 है, तो रूट 5 में एक लाइन अलग निकालना है, और जो की संख्या अपनी सरल इली साइड में भेज दियो, भेजने के बाद आप जाना कि एक जो कि रूट 5 है वह अप्रीमिय संख्या है, और अपन इन ये भी के मान चले प्रीमिय संख्या मान चले, लेकिन अब की एक अप्रीमिय संख्या है, तो अब प्रीमिय संख्या अब है, तो दोनों में रहेगा की और की रहेगी नहीं, तो अब संख्या भी क्या होगी, अप्रीमिय संख्या होगी, प्रीमिय संख्या के बराबर में हमेशा प्रीमिय संख्या आएगी। तो इस कारण यहाँ पे विरोधाभास के कारण रूट जो क्या चले 3 प्लस में रूट 5 है, ये भी क्या है कि अप्रीमिय संख्या है, ये भी हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर दिया। अब इन्हीं सवालों में जैसे ये सवाल दे रखी है, उन्हीं में सभी में कॉमन यही रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 नंबर को 1 नंबर, 3 नंबर को 1 नंबर के दे रखे है, 1 बटा रूट दे रखे है, तो मेन अलर्ट है 1 बटा रूट 2। अब वही तो हल करना है, सारा सवाल मैंने वही तो याद रखना है, तो 1 बटा रूट 2 बराबर में a बटा b, और इन संख्या लेकर यहाँ पढ़ देगा, तो b बटा a। अब तो वापस को लिखना है, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अप्रीमिय संख्या है, तो अतः क्या जाएगा b बटा a भी एक क्या होगा, b एक भी क्या होगी अप्रीमिय संख्या होगी, अतः a बटा रूट 2 एक अप्रीमिय संख्या है। इन उतारने से उतार लो, रोके आराम एकदम से ये इतने क्रम में
ये 1 नंबर जो 2 नंबर सवाल है वो भी एकदम सोलो से और 3 नंबर भी एकदम सोलो से। तो बढ़िया ये सवाल है, समझने थे खुद प्रैक्टिस करोगा ना ज़्यादा समझ में और उतर भी होगा। अब देखो अगला 3 नंबर का 2 नंबर 7√5। तो 7√5 में मान लिया क्या प्रिमेशन क्या है, तो 7√5 बराबर में कर दियो ए बी कर दिए, तो 7 ने भाग में भेज दियो ए बटा बी और 7 भाग में आ गयो। तो अटके में हम जानते हैं कि √5 है वो क्या है कि एप्रीमेशन क्या है, तो अटक क्या जाओगे ए बटा 7 बी भी क्या होगा एप्रीमेशन क्या होगा अटक अपन दे तो बोलेंगे 7√5 को किए कि एप्रीमेशन क्या होगा सूर्य दबा से कारण वो आगे आपने किया नंबर 2 नंबर। अब आप 3 नंबर पढ़ा बस 20 को कैलकुलेशन एकदम सरल सॉल्यूशन है तो थाने में आना रहे अगर बढ़िया तरीके में समझ लियो तो उस सवाल थाने में करवा में एकदम थोड़े कहीं भी चला जाओगा क्योंकि आप तो प्रैक्टिस कर लेना तो एकदम सिंपल सा मैं एक समझ लो एक समझ लियोगा तो सारा समझ आना चाहिए। √2 यहाँ पे 6 प्लस में √2 बराबर में ए बटा बी। अभी मैंने अपन √2 रखना है तो ए बटा बी माइनस का 6 तो √2 बराबर में है ए माइनस का 6 बी वैसे देखियो। अब वो वापस इन जाए करना तो अटा √2 अपन जाना का √2 एक एप्रीमेशन क्या है तो असंख्या भी क्या होगी कि एप्रीमेशन क्या होगी तो अटक के आगे 0 दबा आ गयो 0 दबा आने के कारण क्या मुझे काम में 6 प्लस में √2 आगे किए गए एप्रीमेशन के आगे को 1.3 हमने इस तरीके से कंप्लीट कर ली और उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। अगर था अब अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मैं वो काम करियो एक बार तो इन 1.3 में वीडियो ने दोबारा देख लियो वापस एक बार देख लियो एक बार देखने मैंने दोबारा देख लियो 2 बार देखने के बाद में सवाल ने कम से कम 2 बार निकाल देखियो। पहले सवाल √5 है वो 2 बार निकाल लियो फिर जो दूसरा सवाल है वो भी 2 बार निकाल लियो और तीसरा सवाल है वो भी 2 बार निकाल लियो यानी कि 3 1 4 5 5 सवाल हो गया 5 ने आने के 2 बार निकालो 10 बार हो गया 10 बार निकाल लिया 10 बार से निकालना बाद में अपने आप समझ में आ जाए अगर नहीं आवे तो देख रहे थे समझ में आराम आ जाए ठीक है। तो हमने अगले पार्ट में 1.4 को वहीं तो तैयारी करता रही 10 लोग बजा शांत है शांत रहो वो आप सुनने करा बेसिक